बहुत वर्षों के बाद एक और धमाका शुरू यहाँ पर हुआ और उस धमाके में उस धमाके को करने वाले के परखच्चे भी उड़े। लेकिन इस तरह के धमाके की सोच निश्चित रूप से जहां से आती है उसको जड़मूल से मिटाने की आवश्यकता है और इसीलिए कहा कि अरमानों की इन लाशों पर कुछ पुष्प चढ़ाए जाएंगे। अरमानों की इन लाशों पर कुछ पुष्प चढ़ाए जाएंगे। युद्ध जो थोपा है हम पर अब तुम्हें खेल दिखाएंगे। युद्ध जो थोपा है हम पर अब तुम्हें खेल दिखाएंगे। भारत एक शांति प्रिय देश है और कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर लगातार इस तरह के प्रयास होंगे और लगातार उसको युद्ध में घसीटने की कोशिश होगी, जब ये कहा गया कि कोई भी आतंकवादी घटना युद्ध मानी जाएगी, तब फिर इस तरह का प्रयास निश्चित रूप से आपकी उस कुत्सित विचार को पोषित करता है और हमें विवश करता है कि युद्ध किया जाए। तो अरमानों की इन लाशों पर कुछ पुष्प चढ़ाए जाएंगे। युद्ध जो थोपा है हम पर अब तुम्हें खेल दिखाएंगे। मजहब की दीवार बना, मजहब की दीवार बना जितने भी वार किए तुमने। मजहब की दीवार बना जितने भी वार किए तुमने। उन सारे ही कर्जों के, उन सारे ही कर्जों के अब सिरे से ऋण चुक जाएंगे। अब सिरे से ऋण चुक जाएंगे। और निश्चित रूप से अब पूरा भारतीय जनमानस बहुत आक्रोशित है और वह चाहता है कि तुरंत इसका प्रतिकार लिया जाए। वह चाहता है कि तमाम तफ्तीश के बाद जब ये निकल करके आए, जब ये सिद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी को बख्शा ना जाए, बल्कि उससे प्रतिकार लिया जाए। और इसीलिए ये पंक्तियां उपजी हैं कि दुश्मन से रण होगा। भारतीय जनमानस आपस में एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या कहता है कि बोलो भाई अब क्या होगा। बोलो भाई अब क्या होगा। क्या होगा, हाँ क्या होगा। अब दुश्मन से रण होगा। अब दुश्मन से रण होगा। और सुनो, महाभीषण होगा। अब दुश्मन से रण होगा और सुनो, महाभीषण होगा। कब तक भारत माता का यूं लहू बहाया जाएगा। कब तक भारत माता का यूं लहू बहाया जाएगा। निर्दोष मासूम नागरिक को आखिर कब तक वो खाएगा। निर्दोष मासूम नागरिक को आखिर कब तक वो खाएगा। कब तक जनगण के मन को, कब तक जनगण के मन को गुमराह कराया जाएगा। कब तक जनगण के मन को गुमराह कराया जाएगा। जो लहू गिरा इस धरती पर, जो लहू गिरा इस धरती पर, उसका हिसाब कब आएगा। जो लहू गिरा इस धरती पर, उसका हिसाब कब आएगा। मारने वालों का क्या होगा। हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है और जब देर है तो अंधेर है। ऐसी स्थिति में बहुत शीघ्र इसे निपटाने की आवश्यकता है। इसलिए पूछा कि मारने वालों का क्या होगा। क्या न्यायिक पक्ष सबल होगा। मारने वालों का क्या होगा। क्या न्यायिक पक्ष सबल होगा। देखें खलबल कितना होगा। देखें खलबल कितना होगा। घात प्रतिघात प्रबल होगा। घात प्रतिघात प्रबल होगा। जब इस तरह का व्यक्ति पकड़ में आता है, जो हजारों लाखों की जिंदगी से खेलने वाला था, जो इस तरह का जहर बना रहा था जिससे कि मानवता के एक बहुत बड़े अंश को मिटाया जा सके, तो उसके साथ टिट फॉर टैट, और अगर इससे भी खराब कुछ हो सकता है तो वो किया ही जाना चाहिए। इसलिए कहा कि देखें खलबल कितना होगा। देखें खलबल कितना होगा। घात प्रतिघात प्रबल होगा। बोलो भाई अब क्या होगा। बोलो भाई अब क्या होगा। क्या होगा, हाँ क्या होगा। अब दुश्मन से रण होगा। अब दुश्मन से रण होगा और सुनो, महाभीषण होगा। अब दुश्मन से रण होगा और सुनो, महाभीषण होगा। भारत एक शांतिप्रिय देश है। यहाँ पर बुद्ध हुए जिन्होंने हमें अहिंसा का उपदेश दिया। यहाँ पर वह सारी क्रियाएं हुई जिससे कि शांति दीर्घकालिक हो सके। लेकिन अगर बाहर से कोई युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो कब तक उससे बचने का प्रयास होगा। कब तक केवल मौखिक बातें होंगी। प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और जो उनकी 1000 कट्स की नीति थी कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, ताकतवर देश है और इससे निपटना आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो पॉलिसी बनाई
कि हजारों कट्स दिए जाएं और खून इससे लगातार रिश्ता रहना चाहिए। तो अब उस पॉलिसी को बदलने की आवश्यकता है उस पड़ोसी देश को। और इसीलिए कहा कि कब तक बुद्ध के भारत को छद्म रण से लड़ दहलाएगा, छद्म रण से लड़ दहलाएगा, कब तक जांबाज के सीने पर छल जख्म लगाया जाएगा, कब तक जांबाज के सीने पर छल जख्म लगाया जाएगा। मेरे भारत के दुश्मन को मेरे भारत के दुश्मन को कब धरती से मिटाया जाएगा। अब ये प्रश्न बहुत अधिक उछल रहा है कि इस तरह की ताकत अगर कोई है तो पूरे विश्व को समर्थन करना चाहिए और इन खराब, इन गलत, इन निंदनीय ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और इसीलिए प्रश्न उठा कि कब तक भारतीय जनमानस को यूं ही फुसलाया जाएगा, मेरे भारत के दुश्मन को कब धरती से मिटाया जाएगा। जख्मों को ध्यान से देखोगे, जख्मों में ध्यान से देखोगे, कितना लावा उबला होगा। भारत के आक्रोश को समझना आसान नहीं है। यहाँ बच्चे बच्चे का खून खौल रहा है जब से वह दहली वाली घटना हुई है। और इसलिए कहा कि जब जख्मों को ध्यान से देखोगे, कितना लावा उबला होगा। जब पिघला ये लावा बरसेगा, जब पिघला ये लावा बरसेगा, खल सोचे तब क्या होगा, खल सोचे तब क्या होगा। बोलो भाई अब क्या होगा, बोलो भाई अब क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा। अब दुश्मन से रण होगा, अब दुश्मन से रण होगा। और सुनो, महाभीषण होगा, और सुनो महाभीषण होगा। जब हम बार बार समझाते हैं, जब बार बार हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है कि संभल जाओ, इस पॉलिसी को चेंज करो, तो उसे केवल एक हास्यास्पद तथ्य माना जाता है और इनमें कोई सुधार नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है कि इनको जड़ से मिटा दिया जाए। जब कोई काम बन नहीं रहा है, जब घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा है, तो टेढ़ी करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कायरता उसने समझा है, कायरता उसने समझा है बार बार समझाने को, कायरता उसने समझा है बार बार समझाने को। शान दुम है जग जाहिर, शान दुम है जग जाहिर, हरगिज ना सीधा होगा, हरगिज ना सीधा होगा। जब दुनिया के नक्शे से बदनुमा दाग मिट जाएगा, जब दुनिया के नक्शे से बदनुमा दाग मिट जाएगा, दुनिया देखेगी उसको, दुनिया देखेगी उसको। वो दिन कितना सुंदर होगा, वो दिन कितना सुंदर होगा, जब अमन के लिए खतरा बन रहे इस तरह के देश और वो पूरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे, शांति आएगी, तो निश्चित रूप से वह दिन विशिष्ट होगा। और इसलिए कहा कि दुनिया देखेगी उसको, वो दिन कितना सुंदर होगा, जब वतन के इन गद्दारों का टुकड़ा टुकड़ा मिट जाएगा, जब वतन के इन गद्दारों का टुकड़ा टुकड़ा मिट जाएगा, भारत का मुकद्दर चमकेगा और यहाँ अमन आ जाएगा। हमारे ही देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे देश की, वतन की जो आबो हवा है उसी में सांस ले रहे हैं और यहीं से गद्दारी कर रहे हैं, यहीं से विकास के बहुत सारे सोपान तय कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। और इसलिए पंक्तियां बनी कि जब वतन के इन गद्दारों का टुकड़ा टुकड़ा मिट जाएगा, भारत का मुकद्दर चमकेगा और यहाँ अमन आ जाएगा। बोलो भाई अब क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा। अब दुश्मन से रण होगा, अब दुश्मन से रण होगा, और सुनो महाभीषण होगा, और सुनो महाभीषण होगा। तुरंत, जब तक कि बार बार हम ये कहते रहेंगे कि ये सुधार करो, ये सुधार करो, तब तक कहीं कोई सुधार नहीं होना है। अभी जब सही से प्रतिक्रियाएं मिलनी प्रारंभ हुई हैं, तो उसके दीर्घकालिक रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। और उसने तो शायद फिर से यही सोच रखा है कि पुरानी व्यवस्थाओं की तरह से, जिस तरह से डोजियर आया करता था और बाद में वो उसे जोटला दिया करते थे, उसी तरह की स्थिति बनेगी। इसलिए पंक्तियों का सृजन हुआ कि दिल्ली में धमाका कर उसने शायद ये सोचा होगा, दिल्ली में धमाका कर उसने शायद ये सोचा होगा, पुनः डोजियर आएगा और दुनिया को धोखा होगा,
पुनः डोजियर आएगा और दुनिया को धोखा होगा। अब की रण में सारे छल का हिसाब चुकता हो जाएगा। जितने भी छल किए हैं उन सब का परिणाम एक साथ मिल जाएगा। 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात हो जाएगी। तो अब की रण में सारे छल का हिसाब चुकता हो जाएगा। छल के बल पर मानवता को कब तक वो मिटाता जाएगा? छल के बल पर मानवता को कब तक वो मिटाता जाएगा? धर्म की आड़ में अधर्म का, धर्म की आड़ में अधर्म का नाटक यह महंगा होगा। धर्म की आड़ में अधर्म का नाटक यह महंगा होगा। दामन पे दाग जो लगा दिए, दामन पे दाग जो लगा दिए, सारा हिसाब देना होगा, सारा हिसाब देना होगा। बोलो भाई अब क्या होगा? बोलो भाई अब क्या होगा? क्या होगा? हाँ क्या होगा? अब दुश्मन से रण होगा, अब दुश्मन से रण होगा। और सुनो, महाभीषण होगा। अब दुश्मन से रण होगा और सुनो, महाभीषण होगा। ये बहुत जरूरी है कि दुश्मन का वैसा ही प्रतिकार किया जाए जैसी कि वो कल्पना कर रहा है। और जब हम इस तरह की स्थितियां बनाएंगे तब निश्चित रूप से वह संभलेगा, समझ पाएगा। और इसीलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बोलो भाई अब क्या होगा? क्या होगा? हाँ क्या होगा? और यह उत्तर आना भी स्वाभाविक है कि अब दुश्मन से रण होगा और सुनो, महाभीषण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।